एक समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम श्याम सुंदर था। वह बहुत ही ईमानदार और बोला व्यक्ति था। वह लकड़ी काटने का काम करता था और जो भी पैसा मिलता उसी से उसका गुजर कट रहा था। एक दिन वह लकड़ी काटकर घर आया तो उसकी बेटी कहती है, पापा, होली आने वाली है, आप मुझे गुलाल नया कपड़ा और गुजिया दिलवाएंगे। तो श्याम सुंदर कहता है कि चलो ठीक है, कल शाम को बाजार चलेंगे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ले लेना, अब चलो खाना ले आओ। अगले दिन श्याम सुंदर लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था। वह एक पेड़ के पास खड़ा होकर सोचने लगा। अरे आज शाम को मुझे अपनी परी को बाजार लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं उसे सामान कैसे दिलाऊंगा? तभी उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयास किया अपनी कुल्हाड़ी को खोजने का, लेकिन उसे वह नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी और वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान आए और उस लकड़हारा से पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तब लकड़हारे ने सारी बात बताई। नदी के भगवान को उस लकड़हारा पर भगवान को दया आ गई और उन्होंने सोचा, चलो इसकी सच्चाई और मेहनत की परीक्षा लेते हैं, और उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की। वह नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी चांदी और उसकी कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। चलो बताओ, इन तीनों में से तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है? नदी के भगवान ने सोचा कि वह सोने की कुल्हाड़ी उठाएगा, लेकिन वह ईमानदार था, इसलिए उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और यह देखकर भगवान बहुत ही खुश हुए और उसे कहा कि मैं तुम्हारे इस ईमानदारी से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस कुल्हाड़ी से जमीन पर मारोगे तो सोने की गुजिया निकलेगी, जितनी बार मारोगे इतनी बार निकलेगी। लकड़हारा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वह जमीन पर एक कुल्हाड़ी मारता है तो एक सोने की गुजिया निकलती है। दो मारता तो दो निकलती। ऐसे ही उसके पास ढेर सारी सोने की गुजिया हो गई और शाम को वह गुजिया बेचकर अपनी बच्ची को लेकर बाजार जाता है और उसे जो भी पसंद आता है अपनी बच्ची को दिलाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति को आज नहीं तो कल उसकी ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस कहानी।